तो दोस्तों आज देखेंगे एपिसोड 94। देखते हैं शिव जी जो बच्चे के साथ थे प्ले करें। हाँ यार प्ले कर। माँ एक शिल्पकार है और मूर्तियां बनाना मेरा धर्म है, और अपने धर्म के पालन करने हेतु मुझे और आगे जाना है। जाने से पहले मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं चाहे जहां कहीं भी रहूं, तुम सदैव मेरे पास, मेरे हृदय में रहोगे, और उसी प्रकार मैं तुम्हारे हृदय में। और जब कोई हृदय में वास करने लगे तो फिर वो दूर कहां हुआ, वो तो यही हुआ ना, हमारे पास। किंतु आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, और तुम्हें अपने साथ ले जाना भी चाहता हूँ। किंतु तुम्हारी माँ की इच्छा के विरुद्ध यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं तो उन्हें दुख नहीं होगा कि उनकी संतान ने मेरे प्रेम में उनको त्याग दिया। उन्हें दुख नहीं होगा कि मैंने तुम्हें तुम्हारा दायित्व याद नहीं दिलाया। नहीं सुकन, अभी समय नहीं हुआ मेरे साथ चलने का, और वो समय तभी होगा जब तुम अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह कर लोगे। प्रभु, मुझे ज्ञात हो गया कि आप ये इस बालक को नहीं, मेरी बालक बुद्धि को समझा रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपके प्रेम में माता सती पुत्र के दायित्व से भटक जाए। आपसे प्रेम करने का बड़ा अहंकार था मुझे। बहुत महान समझती थी मैं अपनी भावनाओं को, और मैं ही आपका उद्देश्य नहीं समझ पाई। आप मेरी सहायता करते रहे और मैं आपको अपमानित करती रही। आपने ठीक कहा था महादेव, मैं आपके योग्य ही नहीं, योग्य ही नहीं। नहीं सती, ये समय अपराध बोध में रोने का नहीं है। जाओ जाके जटा को ढूंढो, उनसे क्षमा मांग लो सती। मैं उन्हें सदा के लिए खो चुकी हूँ दीदी, और ढूंढूं भी तो कहाँ ढूंढूं? मनुष्य रूप धारण कर वो तुम्हें वचन मुक्त करने में सहायता कर रहे थे, उसी तरह औरों का भी कल्याण कर रहे होंगे। संभव है कि ढूंढने से वो पुनः मिल जाएंगे। केवल सही दिशा में ढूंढना होगा। सोचो सोचो कहाँ गए होंगे। अच्छा, तो ये है मेरी होने वाली मामी। पता है, आज मामा वर्षों बाद हमारे घर आए, परंतु भोजन किए बिना ही चले गए, केवल आपसे मिलने के लिए। वो बालक उन्हें मामा कहकर संबोधित कर रहे थे। संभवतः शिव उन्हीं से मिलने गए। तो जाओ सती जाओ। यदि आज तुमने जटा को नहीं पाया तो मुझे भय है कि तुम उन्हें सदा के लिए खो दोगी। जाओ सती, जाकर उनसे क्षमा मांग लो। एक एक पल का विलंब भी
तुम्हारा कर्तव्य है अपनी मां के साथ रहकर उनकी सेवा करना। यदि तुम मेरे साथ चले गए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? एक तुम ही तो हो उनके सपनों को साकार करने वाले, छोड़ दे ये भी। एक तुम ही तो हो उनके जीवन का आसरा। हो ना सुकर? नंदी समझ गया। मुझे वचन दो सुकर, तुम सदैव अपनी मां की सेवा करोगे। मैं आपको वचन देता हूँ मामा कि मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा। सेवक, सुकन को उसके निवास स्थान तक छोड़कर आओ। और सुकन, आप सभी को ज्ञात होगा कि मैंने सभी से सती के विवाह की प्रार्थना की थी, परंतु सभी ने मेरे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसलिए मैं प्रजापति के अधिकारों का उपयोग करते हुए इस संसार के सभी योग्य युवकों को यह आदेश देता हूं कि वो सती के स्वयंवर में भाग लेंगे, और जो भी मेरे आदेश की अवहेलना करेगा या मेरे आदेश का उल्लंघन करेगा, वो मेरे दंड का अधिकारी। आपके विचारों की इस अराजकता से कहीं अच्छी उस वन की अराजकता है जहां कम से कम शिष्टाचार, आचरण और नियम का स्वांग तो नहीं रचाया जाता, जहां सभ्य होने का ढोंग तो नहीं किया जाता। अतरी! सत्य सुनने में बहुत कठोर लगता है ना प्रजापति, किंतु किसी को भी इच्छा विरुद्ध विवाह के लिए विवश करना अन्याय है। समझ सकता हूं। शिव के प्रति आपका प्रेम और मेरे लिए आपका विरोध समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने ही आपके पुत्र चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया था। और शिव ने ही उसे श्राप मुक्त किया था। यहां हम व्यक्तिगत ना हो तो अच्छा होगा। किंतु प्रजापति, मैं भी ऋषि अत्रि की बात से सहमत हूं। जी प्रजापति, मैं भी आपके इस निर्णय से सहमत नहीं हूं। विवाह के लिए दोनों पक्षों की स्वीकृति अनिवार्य है। चलो अभी तो ये भी जो ऋषि है इन्होंने भी साथ नहीं दिया, कहा कि भाई यहाँ पे ऐसे जबरदस्ती नहीं चलेगी, दोनों राजी हो, आप हुक्म तो देंगे सबको, सब आएंगे, लेकिन डर की वजह से आएंगे, प्यार में थोड़ी आएंगे शादी के लिए। और वहाँ जो शिव जी हैं वो बच्चे को समझा रहे हैं, तो नंदी को भी पता चल गया, हाँ यार ये तो मेरे लिए भी सेम है, क्योंकि मैं भी छोड़ के ही आया हूँ ना, तो ये अच्छा लगा। हाँ, ये नंदी को भी शिव जी बस इंडायरेक्ट कह रहे थे, भाई तू भी जा अपने बाप की खिदमत कर, इधर भाग के आ जाता है, बस ये तू कब ये बच्चा भी ना तुम्हारी तरह हो जाए, ये भी इधर बैठ ना जाए। और यार ये शिव जी बड़े अच्छे हैं ना, ऐसे बात कर देना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो प्रजापति है ये तो बड़ा जिद्दी है भाई। मूर्खता में बड़ा जिद्दी है बाबा, ये बोलता है विवाह हो जो भी है, इस मर्तबा अच्छा हुआ ना महर्षियों ने मना कर दिया, वरना वो कुंडली वाला भी बोलता है सही है, पहली मर्तबा अच्छा लगा है मुझे। आज कुंडली वाला मुझे भी अच्छा लगा है ना, पहली बार प्रजापति को कहा है कि ये बात सही नहीं है, दोनों से पक्षों से राजी हो।